नमस्ते दोस्तों। आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हमको भी इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लाने के लिए बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्ट्रेट लाइन के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, व्हाट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स और वाई, यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम स्ट्रेट लाइन को लेते हैं। स्ट्रेट लाइन एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को हम लोग सबसे पहले एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए। इसमें हम लोग देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, ठीक है। ये एक कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लिए, ठीक है। तो देखिए अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बना हुआ है। ये बहुत सारा स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारा पॉइंट है। इस लाइन के ऊपर में क्या है, बहुत सारा पॉइंट्स है। तो यही पॉइंट सबको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। दिस पॉइंट्स आर नोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं लोकस, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग लोकस बोलते हैं। तो लोकस क्या होता है, किसी भी प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन हो या फिर 3 डायमेंशनल हो या फिर 4 डायमेंशनल हो, कोई भी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग लोकस बोलते हैं। तो ये जो लाइन बना है इसमें बहुत सारा लोकस है, ठीक है। बहुत सारा लोकस है, यानी कि बहुत सारा पॉइंट्स है। तो यही पॉइंट्स जो होता है ना, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का एक डिस्टेंस होता है। साथ ही साथ क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट का जो इंक्लिनेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। यानी कि मान लीजिए ये A1, ये A2, ठीक है, A3, यहाँ पर A4, यहाँ पर A5, इस तरह ढेर सारा पॉइंट है। तो A4 और A5 इसके बीच का जो इंक्लिनेशन होगा, यानी कि जितना डिग्री का एंगल बनेगा, A3 और A5 के बीच में भी वही एंगल बनेगा, वही इंक्लिनेशन होगा। यानी कि इंक्लिनेशन क्या होगा, हमेशा थीटा होगा, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक किसी भी 2 पॉइंट का जो लोकस होता है और उसके बीच का जो इंक्लिनेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ दिस लोकस हैव ए कांस्टेंट इंक्लिनेशन। मतलब इसका इंक्लिनेशन क्या हो गया, थीटा हो गया, कांस्टेंट इंक्लिनेशन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यही हो गया इंक्लिनेशन। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं, इसी लाइन से रिलेटेड क्या आता है, स्लोप आता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, ये भी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, ठीक है, स्लोप। तो जो भी है, देखिए ये जो थीटा हो गया, इंक्लिनेशन, इसी पे डिपेंड है ये स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये जो लाइन है इसके बीच का जो इंक्लिनेशन थीटा है, इसका जो टेंजेंट एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए स्लोप कैन बी डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस। यानी कि स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्लोप को हम लोग स्पेशली एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एम से स्लोप को डिनोट करते हैं। तो स्लोप एम इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। स्लोप एम इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है P बाई बी, यानी कि पारपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है ना। तो यही होता है। तो यही चीज़ क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो लाइन ले लिए तो ये क्या बन गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस हो गया तो यही वाला जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो ये निकलेगा, हम लोग इक्वेशन के तौर पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो थीटा एंगल यहाँ बनता है इंक्लिनेशन, तो इस लाइन का यहाँ भी इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है। तो यही होता है, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू हमेशा टेन थीटा होता है। तो ये जो एंगल होता है टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये होता है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड दो केस और आता है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या हो सकता है, देखिए एक्स एक्सिस कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री का, यानी कि एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या हो गया, एक्स एक्सिस के लिए इंक्लिनेशन 0 हो गया, ये 0 है, तो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 होगा, तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो एम फार्मूला से क्या बोलेंगे, टेंजेंट ले लेंगे 0 का, तो टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो है ये कितना है, हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स 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 डैश एंड वाई डैश एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री और π/2 एंगल में। तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया, इंक्लिनेशन हो गया π/2, ठीक है, इंक्लिनेशन हो गया π/2। तो π/2, तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है m इजुकल टू टेन थीटा होता है, तो 10 π/2 यानी कि 10 90 डिग्री हो गया, 10 90 डिग्री बराबर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी मतलब वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, वाई एक्सिस के लिए स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। क्यों, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे देखिए हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री में काटता है, यानी कि किसी लाइन के लिए अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो रिलेशन, तो यहाँ पर लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन हो गया, L1 एंड L2 बी टू लाइन्स हो गया, ठीक है। एंड M1 एंड M2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रेस्पेक्टिवली। देन क्या होता है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर तभी होगा L1 L2 जब इसका स्लोप, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो ये क्या कहलाएगा, M1 डॉट M2 यानी कि सिंपल, तो सिंपल प्रोडक्ट में क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए L1 एंड L2 लाइन, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दोनों लाइन का स्लोप्स इक्वल होता है तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, इसका स्लोप M1 है तो इसका स्लोप M2, तो दोनों अगर बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफ़ ए लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, जैसे ये एक लाइन ले लिए, अब ये लाइन जब दो पॉइंट P और Q से होते हुए पास होता है, ठीक है, P और Q से पास होता है तो क्या हो जाएगा, और इसके बीच का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। तो यहाँ इंक्लिनेशन थीटा होगा, तो यहाँ एक पॉइंट P ले लिए, Q ले लिए, ठीक है। तो देखिए इस P लाइन से होते हुए एक हम लोग लाइन खींच लिए, स्ट्रेट लाइन खींच लिए, तो ये लाइन क्या होगा, हमेशा एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा ना, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। तो और क्या होगा, ये लाइन है तो इसके साथ इसका एक इंक्लिनेशन भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, इसका भी इंक्लिनेशन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा एंगल बना, और यहाँ पर एक पॉइंट Q है, यहाँ एक लाइन यहाँ से खींच लिए वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर एक लाइन खींच लिए, तो ये दोनों लाइन यहाँ जो इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट M हो गया ना। तो देखिए अब हम
दो पॉइंट, ये P हो गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया मेरा x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि इसका नाम दे देते हैं PQM, ये R दे दिए, ये S दे दिए, यानी कि ये ओरिजिन O है, ठीक है। तो OR का डिस्टेंस कितना हो गया, x1 हो गया, यानी कि OR बराबर x1 हो गया, ठीक है। और OS यानी कि यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 हो गया। तो हम लोग RS निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, RS हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब देखिए ये और ये एक रेक्टेंगल PRSM, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का फ्रंट साइड इक्वल होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि PM बराबर क्या हो जाएगा, PM बराबर भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो क्या है QS y2 हो जाएगा, QS का डिस्टेंस y2 और MS का डिस्टेंस y1, तो QM क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए टेन थीटा लगा देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस QM बाय PM हो गया, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हो गया। तो m इज इक्वल टू क्या मिल गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्लोप, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्लोप। इससे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। अगर दोनों पॉइंट नोन है, दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा से तो निकाल सकते ही है। अगर इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है, इंक्लिनेशन अगर नहीं दिया हुआ है, उसके जगह दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x डिटर्मिनेंट ऑफ x y 1, x1 y1 1, x2 y2 1, ये हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता है किसका, स्लोप निकालने का, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे, ये स्लोप हो गया तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। आप जानते हैं अगर मैट्रिक्स हम इससे पहले एक क्लास में बता चुके हैं, इससे पहले वाला एक लेक्चर में हम बता चुके हैं कि x जो है, जैसे कैसे हम लोग मॉड निकालते हैं इसका, तो x के साथ x इंटू ब्रैकेट के अंदर y1, ये y1 के साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, ऐसे होता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में माइनस आएगा, बाद में माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर स्लोप निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये जो कंडीशन है स्लोप निकालने का, इसको द अबव कंडीशन इज अबव इज़ द कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यानी कि मान लीजिए किसी एक लाइन में 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3, यानी कि ये हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, क्या कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का ये एक कंडीशन होता है, ठीक है, x1 y1, और ये इसका तीनों को इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर इसका मॉड अगर 0 आ जाता है, तो ये हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो अब कमेंट सेक्शन में हमको पूछिएगा, अगर फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे। अगर आप लोगों को और कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में, तो ज़रूर भेजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।